आज हम बनाने जा रहे हैं सुंदर से ट्यूलिप फ्लावर जो मैंने बनाए हैं किचन में। और आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ में आप डेकोरेट कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रीना है और आप देख रहे हैं क्राफ्टी रीना। तो इसके लिए मैंने क्या क्या सामान यूज़ किए हैं मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऊन लिए 4 प्लाई, जो काफ़ी मोटी ऊन है। और इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 3.5 mm। और मैंने कटर लिया है यान काटने के लिए। और मैंने निडल ली है स्टील में जो सिलने में काम आएगी। थोड़ी सी मैंने रुई ली है भरने के लिए इसे। और ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी। ये प्लास्टिक की होती है और इसे धोने में भी आसानी रहती है। तो ये मैंने लिए इसको फ्लावर में अंदर भरने के लिए। तो आप भी इसे आराम से अपने लोकल मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने ट्यूलिप फूल बनाना। तो सबसे पहले मैंने यान को उंगली से लपेटा और मैंने फर्स्ट नोट बनाया अपना। और मैंने इसमें बनाई है 11 चेन। तो सबसे पहले 11 चेन बनाती हूँ मैं। तो 11 चेन मैंने बना ली है। अब हमें एक स्किप कर दे, यानी जो हमारा 10 वाला था उसमें हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया, यानी हमें एक स्किप कर देना है। तो टोटल हमारे पीछे 10 रह जाएंगे, उसको हमें बनाना है। तो ये लास्ट वाला मैंने कंप्लीट कर लिया है और हमने 10 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हमें इसको टर्न करना है ऐसे और फिर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है अंदर की साइड से। अब हमें आगे वाले जो सिंगल क्रोशिया हैं वो हमें पीछे की साइड से बनाने हैं, यानी जो पीछे वाला हमारा जो सिंगल क्रोशिया का है ना एक हिस्सा, उसमें से निकाल के बनाना है ऐसे। तो पूरी रो हमें दूसरे वाला जो हमारा राउंड है वो हमें ऐसे ही पीछे से ही बनाते हुए आना है। तो हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं तीसरे राउंड में। तीसरा राउंड में हमें ऐसे ही बनाने हैं, यानी टोटल हमें ये 20 राउंड बनाने हैं और 20 राउंड में हमें पीछे की साइड से ले जाने हैं। तो जैसे ही मैंने 3 राउंड अपने कंप्लीट किए तो एक लाइन हमारी आ गई है ऊपर से उभरी हुई। तो वैसे ही सेम हमारी उभरी हुई लाइन होंगी 10 और हमारे राउंड होंगे टोटल 20। तो आप ऐसे याद रखना, या तो आप ये लाइनें गिन लेना या फिर आप राउंड लगाना 20। तो ऐसे कर दे मैंने 20 राउंड का अपना बनाया है टोटल फूल।
और ये इसकी मोटाई इतनी है, ये मैंने जो पहले बनाया हुआ है ये बिल्कुल मेरा परफेक्ट बना हुआ है। तो मुझे सेम ऐसे ही दूसरा बनाना है, तो मैं 20 राउंड का बनाने वाली हूँ। तो आप भी मेरे साथ साथ बनाइए, तब तक मैं इसे आगे बना के आती हूँ पूरा। तो ये हमारे हो गए हैं टोटल 9 राउंड। तो अब मुझे 10वां बनाना है, यानी लास्ट राउंड हमें बनाना है 10 मुझे बनाना है, दोनों को ये जॉइंट करके तब बनाना है। तो ये हमने सीधा हुआ हमारा, और ये हमने ले लिया ऐसे, और जो हमने चेन बनाई थी उसी से निकाल के मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया ऐसे। तो ये हमें सुई से नहीं सिलना है, ये हमें क्रोशिया से ही बनाना है। और एक राउंड हमारा ये वाला हो जाएगा, तो टोटल हमारे 10 हो जाएंगे। तो हमने पहला वाला तो ये ऐसे ले लिया सिंपल, और हमें फिर बाद में पीछे से उठा के और इसमें भी पीछे से ही लेना है। तो सेम हमारा वैसे ही पैटर्न बन जाएगा जैसे हमने पहले बनाया ना, वैसे ही हमारा ये लास्ट में भी आएगा। तो बस ऐसे ही हमें सामने सामने के सिंगल क्रोशिया उठा के वैसे ही सेम बनाना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको सिंपल ऐसे ही बनेगा। और हमारे काउंट तो बराबर ही है इधर से उधर से, तो इसीलिए आप बस सेम ऐसे ही पूरी लाइन बनाते हुए चलना और आपका बन जाएगा। तो अब लास्ट में हमारे 2 बचे हैं, तो 2 हमने बना दिए अपने, जैसे हम पूरी लाइन बनाते हुए हैं ऐसे। लास्ट में थोड़ा सा लास्ट में टाइट आएगा, लास्ट में थोड़ी परेशानी होने वाली है, पर आप देख के आराम से बना लेना। अब हमारे सुई से सिलने की इसमें झंझट नहीं है, ऐसे ही हमने क्रोशिया से इसको बंद कर दिया। बस अब यहीं से थोड़ा सा कट कर लेना और थोड़ी सी यान इसमें फालतू छोड़ देना, क्योंकि हमारा इससे ही सिलाई हो जाएगी। तो जब हम सिलेंगे ना, तो हमें एक्स्ट्रा थ्रेड डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसको हमने यहीं से निकाल दिया। अब इसको चेक करते हैं। अब आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कि मैंने कहाँ ज्वाइन किया है, सारा हमारा पैटर्न सेम बन रहा है, ये वाला और ये दिख रहा है आपको कहीं। तो जब हम इसमें स्टेपिंग करेंगे ना, तो ये और भी थोड़ा बहुत जो हमें पता चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। तो सेम हमारा पैटर्न बराबर आ रहा है। तो चलिए अब इसको सिलते हैं। तो इसको सिलना कैसा है, इसको सिलना एक बार थोड़ा सा हमें यहाँ नोट लगा देंगे, एक बार सिल के थोड़ा सा टाइट हो जाएगा ऐसे, अंदर से ले थोड़ी सी गांठ लगा देंगे। और इसे क्या करना है, बस ऐसे करके निकालना है हमें, पूरा प्रॉपर सिलना नहीं है, ऐसे निकालते हुए जाएंगे। तो बस ये सिलाई हमारी हो गई है। अब ये हमारा लास्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें मैंने 3 चेन बनाई है, तो इसमें मुझे अंदर से जो चेन बनाई थी वो डालनी है। तो ये एक ट्यूलिप मैंने पहले से बनाई हुई थी पर्पल, और मैंने चेन डाल दी थी, और मैंने पत्ती भी बनाई है। ये भी पत्ती काफ़ी मोटी है, तो ये भी मैंने 4 प्लाई यार्न से बनाई है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे नीचे से डालना है, यानी ये जो हमने चेन बनाई है इसको हमें नीचे से डालना है, ऊपर की साइड में लेके ऐसे। और हमने सिला इस तरह से है ना, ये कि हम इसको खींच देंगे इकट्ठा,
और ये अच्छी तरह टाइट हो जाएगी ऐसे खींचने के बाद में। थोड़ा सा मैं चेन को छोड़ूंगी नीचे और बस इसी में ही मुझे टांके लगा देने, तो ये दोनों चीज़ इकट्ठा ही मजबूत हो जाएंगी, चेन भी हो जाएगी और यहाँ नीचे ट्यूलिप जो हमें सिलनी थी वो भी हमारी आराम से मजबूत हो जाएगी इधर से ही। अपने हिसाब से आप अच्छी तरह से सिल लेना मजबूत से। वैसे तो मैंने सिल ही दिया इसे, क्योंकि क्या होता है ना, तीरिंग हम बनाते हैं तो काफ़ी खैंचातानी हो जाती है। जब हम हाथ में लेते हैं ना चेन, तो हम ऐसे ही उसे फैलते भी रहते हैं। कभी कभी अच्छी लगती है कोई चीज़ तो हम फैलते रहते हैं, तो इसीलिए हमें उसे भी थोड़ा मजबूत से सिल देना चाहिए। तो ये हमारी हो गई है, मैंने सिल दिया इसको। लो जी, अब इसे काटने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही अंदर हो जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं सीधा। तो लो जी, हमारा फूल बनके आधा रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम एक बार थ्रेड और डालेंगे इसको ऊपर से सिलने के लिए। तो अब हमें भरनी होगी इसमें स्टफिंग, और आप चाहें तो अपने हिसाब से मोटा पतला इस फूल को बना सकते हैं। तो मेरा पहले वाला तो मैंने इतना ही भरा था, मैं इतना ही भरूंगी इसे, क्योंकि मैं बराबर बनाने वाली हूँ इसको। तो अब हमें सिलना कैसे होगा, बस इसको हमें ध्यान में रखना है कि हमें सीधे सीधे अपनी सिलाई लगानी है। तो ये मेरा सीधा ऐसे हुआ। अब मुझे इसमें से निकाल के सुई यहीं से ले जानी है सीधे पॉइंट पे ऐसे। बस एक दो बार ऐसे निकालूंगी तो ये आराम से सिल जाएगा, उसकी शेप ऊपर से ट्यूलिप जैसी बन जाएगी। अब यहीं से सुई को घुमा के मुझे ले जाना इस साइड में। तो इस साइड में भी मैं फ्रंट में सीधे ऐसे ले जाऊंगी, और इसको भी हमने जैसे इसे सिला था वैसे ही सिल देना है। ऐसे करके थोड़ा सा हाथ से कर लेना और हमें ऐसे बंद करना है इसको। सुई को अंदर से ही निकालते हुए एक दो बार टांके लगा देने दो, और ये फूल के शेप में बन जाएगा। और हमारी सुंदर सी की चेन बन के रेडी हो जाएगी। आप चाहे तो बो टाई बना लें, या फिर इसमें फूल डेकोरेशन या तोरण वगैरह में किसी भी चीज़ में आप ये फूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे तो काफ़ी मजबूत बन गए फूल ये। मैं इसको बंद करने वाली हूँ यहीं पर ही, मेरा काम इसका ख़त्म हो गया है। तो यहीं से मैंने इसको थोड़ा सा गांठ लगा के और इसको अंदर से ही निकाल दूंगी मैं। यहीं से कट कर दिया और हमारा फूल बनके रेडी हो गया है ना। कितना आसान बनाना फूल ये। आप भी मेरी वीडियो देखकर ऐसे ही आसान से क्राफ्ट बनाना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने आसपास ज़रूर बताना। तो कितनी सुंदर लगी मेरी की चेन। और हाँ, मैंने इसको फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा जला दिया है, तो इसमें रुई नहीं है और इस वाले में है, तो इसको भी मैं अभी करूँगी फिनिशिंग। तो ऐसे मस्त प्रोडक्ट बना के आप अपने घर तो सजा सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए भी ऐसी अच्छी क्राफ्ट बना सकते हैं। उनको भी अच्छा लगता है जब उनके बैग वगैरह में हम ऐसी चीज़ डालते हैं, तो उनको भी स्पेशल लगता है और उन्हें बहुत फील आता है ऐसी चीज़ों से। मम्मा के हाथ से टच किया हुआ सामान बनाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लगा आपको मेरी वीडियो ये देखकर, और आपने बनाया या फिर आपको कोई परेशानी हुई है वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।